तुला राशि वालों, नमस्कार मित्रों, जय माता दी, जय श्री हरि विष्णु जी। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर और उनसे भी कई हजार लाख गुना ज्यादा आज के इस ज्ञानवर्धक, खास और महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम के एक बहुत ही पवित्र वीडियो में। तुला राशि वालों, आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर आपकी जिंदगी में एक बहुत ही बड़ा उलटफेर होने वाला है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विधाता का खेल शुरू हो चुका है। अब आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर आपकी जिंदगी में एक से बढ़कर एक चमत्कार, एक से बढ़कर एक बदलाव होने वाला है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यह घटना आपकी जिंदगी को एक नया मोड़ देने वाला है। जी हां, और यह सब देखकर आपके दुश्मनों के कलेजे में सीधा आग लग जाएगा। जी हां, आपका दुश्मन जल जलकर राख हो जाएगा। वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आज की इस वीडियो को एकदम अकेले में देखिएगा। कोई भी अगल बगल में ना हो, कैमरा बिल्कुल खाली हो, तभी देखना, क्योंकि अगले 24 घंटे के भीतर प्रलय होने वाला है। जी हां, बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले, यदि आप जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी के सच्चे भक्त हैं, तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में प्रेम से जय श्री हरि विष्णु जी 3 बार लिखिएगा। अगले 24 घंटे के अभी तक चमत्कार आपकी जिंदगी में होगा, और यह चमत्कार कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि बहुत भयानक होगा। जी हां दोस्तों, भगवान का निराला खेल शुरू हो चुका है। अब आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर तबाही मचाने वाला है। चाहे कोई कितना भी जोर लगा ले, चाहे कोई कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन नहीं रुकने वाला है, क्योंकि यह घटना सबके जिंदगी में तबाही मचा देगा। जितने भी इस राशि के जातक हैं, जी हां, जिन जिन लोगों ने अच्छे कर्म किए हैं, वे लोग अब हो जाइए तैयार, क्योंकि जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी के आशीर्वाद से आपको मिलने वाला है कि इतिहास सबसे बड़ी खुशखबरी। जी हां, भगवान के घर देर हो सकता है, लेकिन अंधेर कभी नहीं हो सकता है। देख बेटा, भगवान कहते हैं कि तू करता वही है जो तू चाहता है, मगर होता वही है जो मैं चाहता हूं। तू वह कर जो मैं चाहता हूं, फिर देख होगा वही जो तू चाहता है। बेटा, आपकी जिंदगी का वह सुनहरा क्षण आ चुका है जिसका इंतजार आपने बरसों से किया था। यह वह समय है जब आपकी हर एक प्रार्थना, हर एक आहट, हर एक आंसू और हर एक तपस्या का फल आपको मिलने वाला है। आज तक आपने कितनी ही रातें जागकर भगवान को याद किया होगा, कितनी ही बार अपने दिल की गहराई से प्रार्थना की होगी, कितनी ही बार अपने मन की इच्छा को भगवान के चरणों में रखा होगा। आपने कभी हार नहीं मानी, आपने अपनी आस्था को टूटने नहीं दिया। यही कारण है कि अब ईश्वर ने स्वयं तय कर लिया है कि आपके जीवन का अंधकार मिटाकर उसमें रोशनी भर दी जाए। बेटा, आने वाले 24 घंटे साधारण समय नहीं है। ये घड़ियां आपके जीवन के सबसे खास और सबसे अनमोल पल लेकर आ रही हैं। आपने आज तक जितना भी सहा है, जितनी भी तकलीफें देखी हैं, जितनी भी परेशानियों का सामना किया है, उन सब का अंत अब होना है। और सबसे बड़ी बात, आपको एक साथ तीन बड़े शुभ संदेश मिलने वाले हैं। पहला संदेश आपके दिल को सुकून देगा, दूसरा संदेश आपके परिवार में खुशियों की बौछार कर देगा, तीसरा संदेश आपके भाग्य को चमका देगा। पहला शुभ संदेश, मनोकामना पूर्ण होने का। आपके दिल में जो सबसे गहरी इच्छा थी, जो आपने अपने दिल से मांगी थी, चाहे वह परिवार से जुड़ी हो, नौकरी से, व्यापार से या रिश्तों से, अब वह इच्छा पूरी होने वाली है। ईश्वर आपके मन की पुकार सुन चुके हैं। सोचिए बेटा, जब वह शुभ समाचार आपके कानों में पहुंचेगा, तो आपका चेहरा किस तरह खिल उठेगा। आपके चेहरे पर ऐसी मुस्कान आएगी जैसी लंबे सूखे के बाद पहली बारिश देखकर धरती पर आती है। आपके घर का माहौल, जो कभी तनाव से भरा रहता था, अब बदलने वाला है। परिवार में हंसी खुशी लौटेगी। जिन बातों पर गलतफहमियां थीं, वे खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। परिवार के लोग मिलकर बैठेंगे, साथ में भोजन करेंगे और पुरानी बातों को भुलाकर नए सिरे से शुरुआत करेंगे। घर में मंगल की गूंज होगी और शायद कोई मांगलिक कार्य या उत्सव भी आयोजित होगा। बेटा, यह वह संदेश है जो आपके जीवन की दिशा ही बदल देगा। अब तक आपके भाग्य के दरवाजे जैसे बंद थे, लेकिन अगले 24 घंटे में वे दरवाजे खुलने वाले हैं। अचानक आपके हाथ कोई ऐसा अवसर लगेगा जो आपके जीवन को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। धन, सम्मान और सफलता
आपके जीवन का हिस्सा बनने वाले हैं। लोग आपकी तारीफ करेंगे, समाज में आपका नाम होगा और आपके पास वो सब आएगा जो आज तक आपको दूर लगता था। बेटा, यह सब सिर्फ यूं ही नहीं हो रहा, यह आपके विश्वास और तपस्या का फल है। आपने कभी हार नहीं मानी, कभी भगवान से मुंह नहीं मोड़ा। आपने अपने मन की बातें ईश्वर से साझा की और उनकी राह देखी। ईश्वर भी जानते हैं कि उनका बेटा बेटी कितनी मेहनत और लगन से जीवन जी रहा है, इसलिए अब वे आपको खाली हाथ नहीं रहने देंगे। आज तक आपने दुख देखे, लोगों की बातों को सहा, मुश्किल रास्तों से गुजरे। कई बार तो ऐसा भी लगा होगा कि अब कुछ अच्छा नहीं होगा, लेकिन बेटा, यही वह क्षण है जब आपकी कहानी बदलने वाली है। जहां आज तक आंसू थे, वहां अब हंसी होगी। जहां आज तक अंधेरा था, वहां अब रोशनी होगी। जहां आज तक निराशा थी, वहां अब उम्मीद होगी। 1, धन और समृद्धि का अवसर, अचानक कोई रुका हुआ पैसा मिलेगा या कोई नया साधन खुल जाएगा। 2, रिश्तों में सुधार का अवसर, परिवार और समाज में सम्मान बढ़ेगा, रिश्ते मजबूत होंगे। 3, आध्यात्मिक अवसर, आपका मन भगवान की ओर और गहराई से झुकेगा और आपको अंदर से शांति मिलेगी। बेटा, इन 24 घंटों को आप बस विश्वास और सकारात्मकता के साथ बिताइए। सुबह उठकर भगवान का नाम लीजिए, अपने माता पिता, बड़ों और गुरुओं का आशीर्वाद लीजिए। अपने मन में साफ नीयत रखिए और मुस्कुराकर इन घड़ियों का स्वागत कीजिए। बेटा, तपस्या का फल मिलने में देर हो सकती है, पर कभी अंधेर नहीं होता। एक छोटी सी कहानी सुनो। एक गांव में एक साधारण किसान रहता था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, न ही ज्यादा साधन, लेकिन उसके दिल में विश्वास था। वह रोज भगवान को हाथ जोड़कर यही कहता, हे प्रभु, मैं मेहनत करूंगा, लेकिन फल आप पर छोड़ता हूं। सालों तक उसने यही तपस्या की। शुरू में कई मुश्किलें आईं, कभी सूखा, कभी बारिश ज्यादा, कभी फसल खराब, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक दिन अचानक उसके खेत में ऐसी फसल हुई कि गांव के सब लोग हैरान रह गए। वही किसान जो कभी छोटे से झोपड़े में रहता था, कुछ ही सालों में गांव का सम्मानित व्यक्ति बन गया। बेटा, यही होती है तपस्या की ताकत। आपने भी वर्षों से यही तपस्या की है, अब वही चमत्कार आपकी जिंदगी में उतरने वाला है। बेटा, धैर्य रखना ही सबसे बड़ी साधना है। सोचो, अगर बीज बोने के बाद किसान हर दिन खोद कर देखे कि पौधा निकला या नहीं, तो कभी फसल नहीं होगी। लेकिन जब वह इंतजार करता है, पानी देता है, खाद डालता है, तब बीज अंकुरित होकर बड़ा पेड़ बन जाता है। आपकी इच्छाएं भी बीज की तरह थीं। आपने उन्हें भगवान के चरणों में बो दिया था। अब वर्षों का इंतजार खत्म हुआ और अंकुर फूट चुका है। अब पेड़ पर फूल और फल लगने का समय आ गया है। बेटा, जो पहला शुभ संदेश आपके जीवन में आएगा, वह आपके दिल को सुकून देगा। यह वही संदेश है जो आपको यह एहसास दिलाएगा कि भगवान ने सचमुच आपकी सुनी है। मान लो आपकी इच्छा नौकरी की थी, तो अचानक कोई फोन आएगा या मेल आएगा जिसमें लिखा होगा कि आपकी नौकरी लग गई है। अगर आपकी इच्छा स्वास्थ्य की थी, तो डॉक्टर कहेगा, रिपोर्ट बिल्कुल साफ है, अब चिंता की जरूरत नहीं। अगर आपने परिवार के लिए प्रार्थना की थी, तो अचानक घर में कोई ऐसा बदलाव होगा जिससे सबके चेहरे खिल उठेंगे। यह पहला संदेश आपको आंसू भी देगा, लेकिन ये खुशी के आंसू होंगे। बेटा, घर में शांति सबसे बड़ी दौलत है। जो इंसान महलों में रहता है लेकिन घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, वह कभी सुखी नहीं हो सकता। यह दूसरा शुभ संदेश आपके घर में शांति और प्यार लेकर आएगा। हो सकता है कि वर्षों से चला आ रहा कोई विवाद खत्म हो जाए, भाई बहन फिर से एक दूसरे के गले लग जाएं, या फिर माता पिता के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आए। सोचो, जब घर में हंसी खुशी होगी तो आपका दिल कैसा हल्का लगेगा। आप कहेंगे, हे भगवान, अब मेरी सबसे बड़ी चिंता खत्म हो गई। बेटा, तीसरा शुभ संदेश आपके भाग्य को चमका देगा। यह वह अवसर है जो आपके जीवन की दिशा बदल देगा। कभी कभी किस्मत अचानक ही खुल जाती है, जैसे किसी को अचानक जमीन से खजाना मिल जाए या किसी का छोटा सा व्यापार एकदम बड़ा बन जाए। ऐसा ही कुछ आपके साथ होने वाला है। आपके हाथ कोई ऐसी चाबी लगेगी जिससे जीवन के सारे दरवाजे खुल जाएंगे। लोग आपको देखकर हैरान रह जाएंगे और कहेंगे, आज तक जो नहीं हुआ था वह अब इनके साथ हो गया। बेटा, जब इंसान पर भगवान की कृपा होती है तो लोग उसे अलग नजर से देखने लगते हैं। आज तक जो लोग आपकी मेहनत को नजरअंदाज करते थे,
वही लोग अब आपकी तारीफ करेंगे। आज तक जिन्होंने आपको नीचा दिखाया, वही लोग अब आपकी ओर सम्मान से देखेंगे। आपका नाम परिवार, रिश्तेदार और समाज में चमकेगा। बेटा, यह सब कोई संयोग नहीं है, यह ईश्वर का तय किया हुआ कार्यक्रम है। उन्होंने आपके जीवन के हर दिन, हर घड़ी की गिनती की है। अब उन्होंने तय कर लिया है कि आपको खाली नहीं छोड़ना। आपके जीवन का अंधेरा मिटेगा और आपके घर में दीपक जलेगा। जी हां बेटा, कहती है ना, जो भी होता है सब अच्छे के लिए ही होता है। और जब भगवान की कृपा होती है तो जातक के जीवन में ऐसा चमत्कार और बदलाव देखने को मिलता है। मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगले 24 घंटे का समय आपके लिए बहुत ही खास और पवन समय रहने वाला है। इस समय को आप अपने हाथ से बर्बाद मत करना। आप जो भी कार्य करोगे 100% सफलता मिलेगी। नौकरी, करियर, कारोबार, बिजनेस, व्यापार जो भी हो, आप दिल खोलकर लाभ कमा सकते हैं। जी हां, क्योंकि बहुत समय बाद यह सुनहरा समय आपकी जिंदगी में लौट कर आया है। अब यह शुभ समय लंबे समय तक आपकी जिंदगी में रहेगा, इसलिए धैर्य और शांति बनाकर रखें, क्योंकि सफलता आपकी कदम चूमने वाली है। देखिए दोस्तों, जीवन में अच्छे समय भी आते हैं और बुरे समय भी आते हैं। दिन तो गुजर ही जाता है, लेकिन कुछ यादें हमेशा रह जाती हैं। इसलिए लोगों की बातों को इग्नोर करते चलिए और जीवन में आगे बढ़ते चलिए। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा जबरदस्त बदलाव लेकर आने वाला है। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं बेटा। मुबारक हो, अगले 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में खुशियों की घंटी बजने वाली है। जी हां, देवों के देव भगवान महादेव जी के आशीर्वाद से अगले 24 घंटे के अंदर बहुत बड़ी भयानक खुशखबरी आपको मिलने वाली है। इसीलिए थोड़ा सा समय निकालकर वीडियो को अभी देख लो, वरना बाद में बहुत देर हो जाएगी। और जब देर हो जाएगी तो यह मौका आपके हाथ से चला जाएगा, यह खुशखबरी आपके हाथ से छूट जाएगा और फिर आप बाद में पछताने लग जाओगे और कहोगे कि गुरुजी हमें कोई खुशखबरी नहीं मिला, इस मौके का लाभ हमें नहीं मिला, हम इस मौके का लाभ नहीं उठा पाए। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अंतरिक्ष की सभी 33 करोड़ देवी देवता ने दिया गुप्त संदेश। जी हां, अब होगा आपके जीवन में असली चमत्कार और असली बदलाव। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब आपके दुश्मनों का पसीना बंद नहीं होगा। जी हां, और अगर इसे जानबूझकर अनदेखा करोगे तो फिर बाद में हमें कुछ नहीं कहना। दोस्तों, देवों के देव भगवान महादेव जी के आशीर्वाद से यही वह मौका है अमीर बनने का। अगर यह भी मौका आपके हाथ से चला गया तो फिर बाद में आप कभी भी बड़ा आदमी नहीं बन पाओगे, क्योंकि आप अपने जीवन में बहुत ठोकर खाए हो। लेकिन अब आप अपने जीवन में ठोकर नहीं खाओगे, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपको खुशखबरी ही कुछ ऐसी मिलने वाली है। देवों के देव भगवान महादेव जी आपको बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं और खुशखबरी सुनकर आप हैरान हो जाओगे। जी हां, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इतनी बड़ी और भयानक खुशखबरी आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर मिलने वाली है। वह भी आपकी राशि वालों को एक प्रकार से यूं कहें कि खुशखबरी सुनकर आपको शक्कर आने लगेगा, क्योंकि मेरे प्यारे मित्रों, आपने जो कभी सपने में भी नहीं सोचा था, वही कांड अब आपके जीवन में होने वाला है। जी हां, अगले 24 घंटे के भीतर आपके जीवन में खुशखबरी की घंटी बजने वाली है। खुशियों का कॉल आने वाला है और साक्षात देवों के देव भगवान महादेव जी यह खुशखबरी आपको अपने हाथों से देने वाले हैं। आपके नाम बहुत बड़ा संदेश आ चुका है। आखिर क्या है वह संदेश? अगर आप जानना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। देखिए दोस्तों, वीडियो आप लोग अंत तक देखते नहीं हैं, वीडियो को भगा भगा कर देखते हैं या फिर वीडियो को आधा अधूरा देखकर ही छोड़ देते हैं। इसलिए आपको अपने जीवन का परम सुख नहीं मिल पाता है। अगर आप अपने जीवन का परम सुख, जीवन का उत्तम सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। सच में खुशखबरी सुनकर आप लोग रोने लग जाओगे। दोस्तों, कहते हैं ना, नसीब का लिखा कोई नहीं बदल सकता। जो आपके भाग्य में है वह आपके पास भाग कर चला आएगा और जो आपके भाग्य में नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा। दोस्तों, आप यकीन मानिए, जिनके ऊपर आप अपने दोनों आंख मूंद कर भरोसा कर रहे थे, जिस व्यक्ति के साथ आप अपनी जिंदगी बिताने को सोच रहे थे, जिस व्यक्ति के ऊपर आप खुद से ज्यादा भरोसा कर रहे थे, उसी से अब आपको धोखा मिलने वाला है। जी हां, और जब आप धोखा खाओगे तब आपको सब कुछ सच्चाई समझ आ जाएगा कि गुरुजी ने हमें पहले ही कहा था और हमें मन भी किया था
लेकिन हमने गुरुजी का बात नहीं माना और हमें आज यह दिन देखना पड़ रहा है। आपके जीवन में जो होगा देखकर आप खुद ही कहोगे कि यह सब हमारे ही कर्मों का फल है। हमने अपने पांव पर अपने आप ही कुल्हाड़ी मारे हैं। दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी का सलामती चाहते हैं और अपने जीवन में ठोकर नहीं खाना चाहते हैं, अपने जीवन को सही सलामत रखना चाहते हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। आप बहुत बड़ी गलती करने लगे हो, और अगर यह गलती आपने कर दी दोस्तों, जाने अनजाने में भी यह गलत ही अगर आपसे हो गई, तो आपके सारे के किराए पर पानी फिर सकता है। जी हां, क्योंकि विधाता ने आपको बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला है, इसलिए सावधान हो जाइए और आज की इस वीडियो को पूरा देखिए। कहीं आपकी एक छोटी सी गलती ही आपके लिए सबसे बड़ा समस्या का कारण न बन जाए। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको वो सावधानियां भी बताएंगे जो सावधानियां आपको अगले 24 घंटे के अंदर बरतनी है और पालन करनी है। और आपके लिए खुशखबरी तो है ही, वह खुशखबरी तो हम आपको सुनाएंगे ही, और वीडियो के अंत में हम उपाय भी बताएंगे। तो बस बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो में अंत तक। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी लोगों से एक छोटा सा अनुरोध करना चाहूंगा कि वीडियो को एक लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव कालों के काल, जय श्री महाकाल जरूर लिखे। जो भी प्रेम से सच्चे दिल से कालों के काल जय श्री महाकाल लिखेगा, उनके जीवन में ना रहेगा कोई दुख और ना कोई जंजाल। तो प्रेम से बोलिए जय श्री महाकाल। देखिए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देवों के देव भगवान महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में खूब सारा धन दौलत और ढेर सारा सुख शांति लिखा है। फिलहाल अभी आपके जीवन में ही काफी परेशानियां चल रही हैं और आप अपने जीवन के परेशानियों से उबार नहीं पा रहे हैं, परेशानियों से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। लेकिन आपको चिंता करने की और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यह जो समय अभी आपके जीवन में चल रही है, यह बहुत ही मुश्किल समय चल रही है। आपको इस मुश्किल समय से बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपको निरंतर प्रयास करते रहना है, क्योंकि अभी यह जो समय है, यह अभी आपका इम्तिहान का समय चल रहा है। ऊपर वाला ईश्वर अभी आपका इम्तिहान ले रहे हैं। फिर उसके बाद ईश्वर जो चीज आपको देंगे, आप अगले 7 जन्मों में भी नहीं काम पाओगे और ना ही इकट्ठा कर पाओगे। मैं जानता हूं कि आप कितने अच्छे और सच्चे नेक दिल के इंसान हैं। अपने अपने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया है और ना ही किसी के बारे में ही बुरा सोचा है, लेकिन फिर भी लोगों ने आपको नहीं समझ पाया। जिसने आपको जिस नजर से देखा है, उसने आपको वैसा ही समझा है। लेकिन आप कैसे हैं, यह आप जानते हैं और ऊपर वाला ईश्वर जानते हैं। जब ईश्वर आपके साथ खड़े हैं और परछाई बनकर आपके साथ घूम रहे हैं, तो आपको चिंता करने की क्या जरूरत है। जो जैसा सोचते हैं उन्हें वैसा सोचने दो दोस्तों। जो इंसान बेवजह किसी को परेशान करता है, तब उस समय ईश्वर का निराला खेल शुरू होता है। और जब ईश्वर का निराला खेल शुरू होता है, तो सभी चीजों का हिसाब किताब होता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सफलता की अंतिम घड़ियां सामने आ चुकी है। वीडियो बहुत ही खास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आखिर कब आपको अपने जीवन में खुशियां मिलेगी, कब आप अपने जीवन में सभी सुखों का लाभ उठा पाओगे, आखिर आपके जीवन से यह दुख कब खत्म होंगे, आप अपने जीवन में क्या गलतियां कर रहे हैं जो कि आपको इतना दुख मिल रहा है, सारी चीज आज की इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो को एकदम अंत तक देखिएगा, क्योंकि आपके नाम का पर्चा खुल चुका है। अब सब कुछ खुलासा होने वाला है। एक एक करके सभी राज आपके खुलने वाले हैं। दोस्तों, कल युग में ऐसा पहली बार हुआ है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दे कि आज से पहली बार हमने वीडियो बनाई है, लेकिन आज की यह जो वीडियो है, यह वीडियो आपके लिए कुछ खास है, आपके लिए कुछ अलग है। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, आज की यह वीडियो आज तक की सबसे महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। देखिए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इंसान को कभी भी घबराना नहीं चाहिए। जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, जब आप लोगों को पता है कि कोई भी चीज जीवन भर नहीं चलता है, तो डरने की और घबराने की क्या जरूरत है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जीवन में सुख आए तो घमंड मत करना, और अगर दुख आए तो थोड़ा सा सब्र रखना। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते, तो रास्ते बदल, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। गीता में साफ शब्दों में लिखा है, निराश मत होना अपने जीवन से, क्योंकि कमजोर तेरा वक्त है, तू नहीं। तू जो कर सकता है
वह कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ईश्वर ने आपके अंदर जो खूबियां दी हैं वह किसी के अंदर हो ही नहीं सकता। ईश्वर ने हर किसी को एक यूनिक बनाया है, हर किसी को बेहतरीन बनाया है। अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा, और यदि ईश्वर के ऊपर भरोसा है तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। देखिए दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपकी एक डिसीजन आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है या फिर आपकी जिंदगी को आबाद कर सकता है, इसलिए सोच समझकर ही डिसीजन देना बेहतर रहेगा। दोस्तों, सुखी जीवन जीने के 3 मंत्र हमेशा याद रखिएगा। जी हां, अगर यह 3 मंत्र आप अपने जीवन में हमेशा याद रखते हैं तो आप अपने जीवन में कभी भी आगे चलकर पछताओगे नहीं, कभी भी आगे चलकर रोना नहीं पड़ेगा। वह कौन से 3 मंत्र हैं, ध्यान से सुनिएगा। आज की इस वीडियो में हम आपको उन 3 मित्रों के बारे में बताएंगे जो कि बहुत ही खास है। पहले है, क्रोध में उत्तर मत दीजिए। जी हां, अगर आपको बहुत ज्यादा क्रोध आ रहा है, आप बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, तो आप एकदम चुप रहिए, कुछ भी जवाब मत दीजिए। जब तक आपका गुस्सा शांत ना हो जाए, एकदम पूरी तरह से आपका गुस्सा ठंडा ना हो जाए, तब तक आपको कोई भी जवाब नहीं देना है। और दूसरा है, दुख में निर्णय मत लीजिए। जब आपका खराब समय चल रहा हो तब आप अपना ज्यादा दिमाग मत लगाइए। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, दुख के समय में बुद्धि ज्ञान भ्रष्ट हो जाती है, दिमाग काम करना बंद कर देता है, कुछ से कुछ गलत सलाह कार्य करने लगता है। इसलिए दुख के समय में आप कोई भी डिसीजन मत लेना। और तीसरा है, आनंद में वचन मत दीजिए। जी हां, क्योंकि आनंद के समय में दिया गया वचन भी व्यर्थ हो सकता है। यह 3 बातें आपको अपने जीवन में हमेशा याद रखनी है। समय रुकता नहीं है। यदि आज समय बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा समय आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से अपने कम कीजिए और वही आपके हाथ में है। हमारे गुरुदेव जी कहते हैं कि ईश्वर जो भी करते हैं सब आपकी भलाई के लिए ही करते हैं। इसीलिए ईश्वर की हर एक फैसले से इंसान को खुश रहना चाहिए। अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से कहना, गुरुजी आप बिल्कुल सही बोले। देखिए दोस्तों, हर इंसान सोचता है कि मैं अपने जीवन में कुछ अच्छा करूं, कुछ बड़ा करूं और हमारा आने वाला भविष्य अच्छा हो। लेकिन यह सपना हर किसी का पूरा नहीं होता है। सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो मेहनत से काम करते हैं और सही समय पर सही कार्य करते हैं। कुछ लोग कहते हैं हमारी किस्मत अच्छी नहीं है, हमारी किस्मत में यह सब लिखा ही नहीं है। तो उन लोगों को मैं बस एक ही बात कहना चाहूंगा कि आपका किस्मत कोई नहीं लिखता है, आपके किस्मत का निर्माण आपका कर्म करता है। जी हां, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपके कर्म ही आपके भाग्य का निर्माण करता है। आप जैसा कर्म करोगे आपको वैसा ही फल मिलेगा। और अपने जीवन में जितना बड़ा रिस्क लोगे आप उतना आगे जाओगे, क्योंकि ईश्वर खुद कहते हैं कि तुम 1 कदम आगे बढ़ो, मैं तुम्हें 10 कदम आगे बढ़ाने को तैयार हूं। पहले तुम उस जगह को छोड़ो जिस जगह पर तुम कई वर्षों से रहते आ रहे हो और वहां रहकर तुम अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। इसलिए सबसे पहले आप उन जगहों को छोड़ो और जीवन में कुछ बड़ा करो, बाहर निकालो, ठोकर खाओ, रिस्क लो, तभी पता चलेगा कि यह जीवन क्या है और यह जीवन कैसे चलेगा। भगवान कहते हैं कि तुम्हें लेना ही नहीं आता है, मैं तुम्हें बहुत कुछ देता हूं और तुम इतने भोले हो, इतने मासूम हो कि जो चीज मैं तुम्हें देता हूं वह भी तुम सही से प्राप्त नहीं कर पाते हो। इसमें भगवान की क्या गलती है और क्या दोष है दोस्तों? यह कलयुग है और इस कलयुग में यदि आप सीधे साधे भोले भाले बन के रहोगे तो आप भूखे मर जाओगे। इस कलयुग में अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है और अपने पेट के लिए अपना हिस्सा चलना पड़ता है। अपने हक के लिए लड़ना कोई बुराई नहीं है। इस कलयुग में जो जैसा करता है उनके साथ वैसा ही करो। अगर कोई आपसे अच्छे से बात करता है तो आप भी उनसे सच्चे से बात करिए। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपको बहुत बड़ा मौका मिलने वाला है। जी हां, यह मौका आपको देवों के देव भगवान महादेव जी देने वाले हैं और अगर आप तैयार नहीं रहोगे तो इस मौके का लाभ कोई और उठा सकता है। जी हां, क्योंकि इस दुनिया में हराम के खाने वालों की कोई कमी नहीं है। आप सोचते हैं कि हम अपना मेहनत का खाएंगे, किसी से हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपके जैसा सब लोग नहीं सोचते हैं। इसलिए तैयार रहना, आने वाले अगले 24 घंटे तक आपको कहीं से भी 2 बड़ी खुशखबरी मिलकर रहेगी। जी हां, और ध्यान रखिएगा, किसी से भी कुछ मत कहिएगा
और कहीं पर भी डिडोरा पीटने की कोई जरूरत नहीं है। चाहे वह आपका पड़ोसी ही क्यों ना हो, चाहे वह आपका अपना ही संबंध, आपका रिश्तेदार, आपके घर का परिवार ही क्यों ना हो, उसे खुशखबरी के बारे में आपके परछाई को भी पता नहीं चलना चाहिए। देखिए दोस्तों, इस दुनिया में आपका भला चाहने वाला कोई नहीं है। आपको लगता है कि मेरे साथ सब कोई है, जब भी मैं मुसीबत में पड़ूंगा हमारे मदद के लिए सब लोग खड़े होंगे, सब लोग मेरी मदद करेंगे। लेकिन जब आप मुसीबत में रहोगे उसे समय मैं लिख कर देता हूं। आपका कोई साथ नहीं देगा, क्योंकि यह दुनिया सिर्फ बातें बना सकता है। आपकी घर की रोटी नहीं, आपके घर का भोजन नहीं। जब आप मुसीबत में नहीं रहोगे तो उसे समय कुछ लोग कहेंगे। जब मुसीबत में पड़ोगे तो मुझे याद करना, और जब मुसीबत टल जाएगी, मुसीबत से जब आप बाहर निकल जाओगे, तब वही लोग कहेंगे, अरे मुझे बोल क्यों नहीं। दोस्तों, यही है दुनिया की सच्चाई। अगर ऐसा आपके साथ हुआ हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कहिएगा, जी गुरुजी हमारे साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, और अगर नहीं हुआ है तो ऐसा ही होगा। इसलिए सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। यह कलयुग है, और इस कलयुग में कोई किसी का नहीं होता है। यह आपका भ्रम है कि यह मेरे साथ है, वह उसके साथ है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपकी कुंडली में संपत्ति के योग बने हुए हैं। रहा, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अब आप अपने धन संपत्ति के मामले में काफी वृद्धि करने वाले हैं, और आपके सभी रुके बिगड़े पड़े कार्य भी बनने वाले हैं, और आपसी प्रेम बढ़ने वाले हैं। घर में वाद विवाद, लड़ाई झगड़े को लेकर जो स्थितियां निर्मित हो रही थीं, वह भी अब समाप्त होने वाला है। जी हां, यानी कि आपके घर में चल रहे सभी क्लेशों का विनाश होगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं या किसी कारण उनका संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो अब उनके जीवन में ही संतान सुख प्राप्ति के योग बनेंगे। इतना अच्छा और भाग्यशाली समय है कि आपके घर में संतान सुख की किलकारियां गूंजेगी। जी हां, घर परिवार में मिठाई बांटनी पड़ेगी। निराश मत होना। अपने जीवन से आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपको अपने संतान की तरफ से कोई बड़ी खुशखबरी प्राप्त होने वाली है। संतान के विवाह के योग्य बना रहे हैं, और संतान प्राप्ति के सुख तो है ही। अगले 24 घंटे के बेहतर आपकी संतान कुछ बड़ा कार्य कर दिखाने वाले हैं। कुछ ऐसा कार्य कर दिखाने वाले हैं जिससे आपका नाम रोशन होगा और आपका सीना 36 इंच चौड़ा हो जाएगा। जी हां, बहुत ही अच्छा समय, बहुत ही भाग्यशाली समय आपके जीवन में आने वाला है। अगर आपको अपने बंद किस्मत का ताला खोलना है और अपने किस्मत को हीरे की तरह चमकाना है, तो आज की यह वीडियो आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा, क्योंकि यही वीडियो आपकी बंद किस्मत का ताला खोल सकता है। जी हां दोस्तों, YouTube पर तो आपने वीडियो हर रोज देखते हैं और बहुत देखा होगा, लेकिन जो जानकारी हम आपको देते हैं और देने जा रहे हैं, यह जानकारी आपको कोई नहीं दे सकता। क्योंकि दोस्तों, हम जो भी जानकारियां देते हैं, सभी जानकारियां ग्रह गोचर पर आधारित होती हैं, और पूरी कुंडली विश्लेषण करने के बाद हमारे गुरुजी बहुत ही ध्यान से, बहुत ही मेहनत से एक एक पॉइंट को छोड़कर आपका वीडियो तैयार करते हैं। क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए सही नहीं है, क्या जिससे आपको लाभ होगा, क्या चीज से आपको नुकसान होगा, क्या सावधानियां बरतनी है, सारा चीज इस वीडियो के अंदर दिया जाता है, जिन्हें आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप अपने दैनिक दिनचर्या में परिवर्तन करना चाहते हैं, अपने दैनिक दिनचर्या में सुधार करना चाहते हैं, और किस तरह से आज के दिन का सदुपयोग करें ताकि दिन अच्छे से गुजरे, उसके लिए आज की हद 5 मिनट की वीडियो आपको बहुत कुछ सिखा सकता है और बहुत कुछ दे सकता है। ऐसे में दोस्तों, आपका दायित्व बनता है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपकी जिंदगी में लेकर आ रहा है एक जबरदस्त बदलाव। जी हां दोस्तों, अगर हो सके तो आज की यह वीडियो बिल्कुल अकेले में देखना और बंद कमरे में देखना, तभी आप सभी बातों को अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए दोस्तों, किस्मत हमें मौका देती है, लेकिन हमारी मेहनत सबको चौंका देती है, और आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर कुछ ऐसा ही होने वाला है। जी हां, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। दोस्तों, जिंदगी में अगर आप खुश रहना चाहती हैं, दो जो पसंद है उसे हासिल कर लो, या फिर जो हासिल हुआ है उसे पसंद कर लो। इससे जिंदगी जीना आसान हो जाएगी। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें,
आपके बंद किस्मत का ताला खुल चुका है। जी हां, और अब आपका एक नया इतिहास बनने वाला है, क्योंकि भाग्य के देवता ने आपके भाग्य को एक नए पन्नों पर लिख दिया है। अब यह 3 बड़ी घटनाएं आपके जीवन में होकर रहेंगे। मानो या ना मानो, अब आपकी मर्जी। क्योंकि दोस्तों, ब्रह्मा जी का कलम कभी भी गलत नहीं हो सकता और ना ही रद्द हो सकता है। दोस्तों, हमारे गुरुजी ग्रह गोचर के आधार पर पूरी कुंडली विश्लेषण करने के बाद आज की है वीडियो तैयार किया है। इस वीडियो में हम आपको वही जानकारियां देने वाले हैं जो आज आपके साथ होने वाली है। अब क्या सही होने वाला है और क्या गलत होने वाला है, इसकी जानकारी मिलेगी आगे आपको इस वीडियो में। तो हम आपको बस इतना ही कहना चाहेंगे कि थोड़ा सा समय निकालकर वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिएगा। वीडियो को आप थोड़ा सा भी मिस करेंगे या स्किप करेंगे तो बहुत बड़ा मौका, बहुत बड़ा लाभ आपके हाथ से छूट सकता है। तो आपको इस मौके का कैसे लाभ उठाना है, उसके लिए आपको कौन सी विशेष बातों को ध्यान में रखना होगा, क्या सावधानियां बरतनी है, कौन से उपाय करनी है, वो सभी चीजें हमने आज की वीडियो में विस्तार से बताया है। देखिए दोस्तों, आने वाली अगले 24 घंटे ग्रह गोचर तथा भाग्य दोनों आपकी अनुकूल रहेगा। अगर आप मेहनत और प्रयास कम भी करेंगे तो भी आपको बड़ी सफलता प्राप्त होगी, और अगर आपने जी तोड़ मेहनत कर दिया तो समझ लीजिए जो आपकी किस्मत में नहीं है, जो आपके भाग्य में नहीं है, वह भी आपको मिलेगा। और यह परमात्मा का फैसला है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, परमात्मा जी का फैसला कभी गलत नहीं हो सकता। आने वाली अगले 24 घंटे उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। जी हां, सितारे कहते हैं उन लोगों को नौकरी मिल सकती है, और जो लोग नौकरी बदलने के बारे में सोच विचार कर रहे हैं वो लोग अभी सावधान रहे। अगर हो सके वह लोग अभी पुराने में ही टिके रहे तो बेहतर रहेगा। अगर बदलने के बारे में प्लान कर रहे हैं तो बहुत ही सोच समझकर फैसला लीजिएगा, वरना आगे चलकर कहीं आपको पछताना ना पड़े। माना कि 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती है, लेकिन 1 मिनट में सोच कर लिया गया फैसला पूरी जिंदगी बदल सकती है। इसलिए जब भी आप कोई फैसला लेने जा रहे हैं तो अपने घर के बड़े बुजुर्गों का, अपने घर के माता पिता का सलाह मशवरा करके ही फैसला लीजिएगा, तो यह आपके लिए बेहतर रहेगा। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर ऐसी खुशखबरी आपको मिलेगी जिससे कि गली मोहल्ले में हड़कंप मच जाएगी। जी हां दोस्तों, क्योंकि धन की देवी माता रानी लक्ष्मी जी और श्री हरि भगवान विष्णु देव से आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है। आज आपकी कड़ी मेहनत से आपको विशेष सफलता प्राप्त होने वाली है, और ऐसी सफलता प्राप्त होगी जिसे प्राप्त करने के बाद सीना फुलाकर आपका 56 इंच चौड़ा हो जाएगा। जी हां दोस्तों, और आप फ्री सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि कैरियर में जो कुछ परेशानी आ रही थी, जो कुछ दिक्कतें आ रही थीं, सभी भगवान श्री हरि विष्णु देव जी के आशीर्वाद से दूर होने वाले हैं। उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना, जब भी आप धन की देवी माता रानी लक्ष्मी जी को पूजा करते हैं, उसी समय भगवान श्री हरि विष्णु देव जी को भी पूजा में समझ कर ले। इससे आपके सभी सोचे हुए काम समय पर पूरे होंगे। देखिए दोस्तों, सितारे कहते हैं कि आज कई राज्य योग, कई धन का निर्माण भी हो रही है। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना है कि शनि देव जी के तोते ने लाया आपकी सफलता की चाबी। जी हां, अब खुलेगा आपका बंद किस्मत का ताला, लेकिन आपको वह गलतियां अपने जीवन काल में नहीं दोहरानी है जो गलतियां आपने अपने पिछले समय अंतराल में की है। जी हां, क्योंकि किस्मत बार बार मौका नहीं देगी, इसलिए अगर अभी आपको मौका दे रही है तो आप इसका उपयोग कीजिए। आपकी प्रवृत्तियां आज काफी सक्रिय रहेंगी और आपको उनकी सुनकर ही आज आगे बढ़ाना चाहिए। यहां तक कि अगर आपके आसपास हर किसी की राय अलग है तो भी आप उनकी ना सुनकर अपने ही मन की सुने। आपके लिए शायद अभी यह कर पाना काफी मुश्किल होगा, लेकिन आपको इसका लाभ मिलेगा। आपको अपनी आंखें और कान खुले रखकर अपने रास्ते में आने वाले अवसरों को पकड़ दिखना है। आज आप भावनात्मक उतार चढ़ाव का अनुभव कर सकते हैं। बीमारी के प्रति आपकी प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है, लेकिन बुखार या सूजन के लक्षण हो सकते हैं। रोजमेरी, कैमोमाइल और कॉम्फ्रे चाय के साथ अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। धूप आपके मूड को बेहतर बना सकती है, जबकि लैवेंडर ओनाइल और विच हेजल तनाव को कम करने में मदद करते हैं। एनीमिया के लक्षणों पर नजर रखें। आपकी आंतरिक चमक आपके उदार स्वभाव से झलकती है।
रिश्तों को बेहतर बनाने की चाहत आपको बेहतर सामंजस्य की ओर ले जाती है। सीमाएं तय करने से भावनात्मक संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है। प्रेम संबंधी प्रतिबद्धताएं उभर सकती हैं, जिसके लिए समर्पण और देखभाल की जरूरत होती है। कोमलता के साथ अधिकार जताकर आप एक सुरक्षित माहौल बनाते हैं, जो सार्थक जुड़ाव और स्थायी स्नेह को आकर्षित करता है। आज आप आत्मविश्वास और सकारात्मक रहेंगे। आज किसी भी साक्षात्कार या ग्राहक के साथ किसी भी सौदे को तय करने के लिए एक अच्छा दिन है। आपको आज एक अच्छा लाभ मिल सकता है। आप दिन के उत्तरार्ध में किसी कार्य को लेकर कुछ अटक सकते हैं। कल के लिए मनोरंजन के लिए अपनी योजनाओं को स्थगित करें एवं अपने सहयोगी से आज मदद लें। आज आप खुद को अधिक समर्पित अनुभव करेंगे और सारा लंबित काम निपटा लेंगे। ये सारा काम खत्म करके आपको एक तरह की संतुष्टि मिलेगी, जिसे आपके अन्य करीबी भी नोट करेंगे। इसका नतीजा यह होगा कि आपको घर और कार्यस्थल दोनों ही जगह अधिक सराहना मिलेगी। आज आपकी सेहत बेहतरीन अवस्था में रहेगी। कोई वेलनेस संगीत सुने या अच्छी सेहत की इस फीलिंग को बनाए रखने के लिए घर पर ही अरोमा थेरेपी की योजना बनाएं। घर का कोई सदस्य छोटी मोटी बीमारी से पीड़ित हो सकता है और आपको उसकी देखभाल करनी होगी। आज आपका मानसिक तनाव भी कम रहेगा। आपकी स्वाभाविक गर्मजोशी दूसरों को अपनी ओर खींचती है, जबकि आपका आत्मविश्वास आपके संबंधों को रोशन करता है। खुलेपन की भावना को अपनाकर आप भावनात्मक रूप से लीक से हटकर सोचने और अंतरंगता को एक नए नजरिए से तलाशने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। वफादारी आपका सहारा बनी रहती है, जो आपको प्रयोगों के जरिए मजबूती प्रदान करती है। उदारता और आशावाद आपके बंधन को और गहरा करते हैं, जबकि भावनात्मक नियंत्रण आपको इच्छाओं को विश्वास निर्माण के क्षणों में बदलने में मदद करता है, जो स्थायी संतुष्टि की ओर ले जाते हैं। हालांकि आप अच्छी तरह से अपने क्षेत्र में स्थापित हैं, पर आज आप अपने काम में बेचैनी महसूस कर सकते हैं। किसी चीज को लेकर आप में असंतोष की भावना आज आपको परेशान कर सकती है। हालांकि अभी अपनी नौकरी छोड़ने का कदम बेवकूफी भरा होगा। ये क्षणिक भावनाएं हैं जिससे आप गुमराह हो सकते हैं, इसलिए आज किसी भी प्रमुख कैरियर निर्णय लेने से बचें। आपके किसी करीबी के जीवन में कुछ समस्याएं चल रही हैं और आज आपको उनकी बात सहानुभूति से सुननी पड़ेगी। ऐसा हो सकता है कि आप इस आदमी की बातों से निराश और बेचैन सा अनुभव करें, लेकिन आपको बिना किसी आलोचना के इस आदमी की सहायता करनी चाहिए। इससे आपके जीवन की बहुत महत्वपूर्ण दोस्ती या साझेदारी भी प्रभावित होगी। अगर आप पिछले कई दिन से हो रही पेट की समस्याओं और अन्य तकलीफों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपको बिना सोचे समझे कुछ भी खाना बंद करना होगा। नियमित और अच्छा डाइट कार्यक्रम बनाकर उस पर चलने से आप कुछ ही दिन में ठीक हो सकते हैं, लेकिन आप इस बात की उपेक्षा करते रहे हैं। अब यह जरूरी हो गया है कि आप स्वास्थ्यकर भोजन और जीवन शैली अपनाने की ओर गंभीरता पूर्वक ध्यान दें। आप अपनी गहरी भावनाओं को अपने तक ही सीमित रखना पसंद कर सकते हैं और प्यार के शांत भावों में सुकून पा सकते हैं। हल्के फुल्के पल सहजता और हंसी लाते हैं, जिससे आप बिना किसी दबाव के एक दूसरे से जुड़ पाते हैं। जैसे जैसे भावनाएं प्रबल होती जाती हैं, आप नए आयामों को अपनाने में हिचकिचा सकते हैं। समय और विश्वास के साथ आपका रिश्ता और भी मजबूत और भावनात्मक रूप से परिपूर्ण होता जाता है। आपका व्यवहार आज याद रखने योग्य होगा। अपने लाभ के लिए इसका प्रयोग करें। लोगों से मिले एवं उनसे सकारात्मक बातचीत करें। एक सकारात्मक शरीर की भाषा बनाए रखें। यहां से एक नया अवसर अंकुरित हो सकता है। यह एक नई परियोजना शुरू करने के लिए एक अच्छा सप्ताह है। अपने संगठन कौशल को याद रखें और अपने आप को व्यवस्थित रखें। महीने के अंत में एक अप्रत्याशित लाभ की संभावना संभव है। आप अपनी बढ़ी हुई जिम्मेदारियों से परेशान हैं, लेकिन अभी आपको कोई राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही। सबसे अच्छा यही है कि आप शिकायत करना छोड़कर अपने कामों को पूरा करें। जितनी जल्दी पूरा करेंगे उतनी ही जल्दी बोझ कम होता जाएगा, लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि आपको इसे लापरवाही से पूरा करना है। अपना काम कुशलता से पूरा करें और आपको भविष्य में इसका फल अवश्य मिलेगा। आज आप संवेदनशील महसूस कर सकते हैं। पाचन और ऊर्जा के स्तर को अतिरिक्त देखभाल की आवश्यकता है।
संतुलित आहार और नियमित व्यायाम असुविधा को रोकने और आपकी त्वचा को सहारा देने में मदद कर सकते हैं। सहायक संबंधों पर भरोसा करें, लेकिन तनाव से बचने की कोशिश करें। अपने स्वास्थ्य को स्थिर रखने और अपने मूड को शांत रखने के लिए आराम और प्राकृतिक खाद्य पदार्थों को प्राथमिकता दें। आपकी भावनात्मक सहायता और स्नेही स्वभाव सार्थक संबंधों के लिए एक मजबूत आधार तैयार करते हैं। आप गहराई से सुन पाएंगे और सच्ची सहानुभूति दिखा पाएंगे, जिससे आपके रिश्ते में भावनात्मक बंधन मजबूत होंगे। उपलब्धि की भावना प्रेम को और खुलकर जानने की इच्छा के साथ मिलकर काम करती है। एक व्यावहारिक लेकिन रचनात्मक सोच आपको चुनौतियों का सामना करने और एक बेहतर संबंध बनाने में लगातार प्रगति करने में मदद करती है। आप अपने करियर में साहसिक कदम उठाने के लिए तैयार हैं। मौलिक सोच प्रगति में सहायक होती है, खासकर जब योजनाओं को सावधानी पूर्वक तैयार किया जाता है। आप आंतरिक तनाव महसूस कर सकते हैं, इसलिए आराम करना न भूलें। योजना और स्वास्थ्य के बीच संतुलन बनाए रखने से आपकी निरंतर उन्नति सुनिश्चित होती है। परिश्रम और सावधानी आज सार्थक परिणाम देगी। घर पर पवित्रता का वातावरण बना रहेगा और चिंताएं नहीं रहेंगी। इसीलिए अपने परिवार के साथ रहें और खुशियां बांटें। आपको जीवन में निराशा से दो हाथ करने का नया तरीका निकलना होगा, जो आपके भीतर कई कारणों से भरी हुई है। आपकी भीतरी शक्ति समाधान तलाशने में मदद करेगी। आज आपका पोषण पक्ष पेट की संवेदनशीलता की ओर ध्यान आकर्षित कर सकता है, इसलिए हल्का संतुलित भोजन चुनें। सकारात्मक सोच आपके स्वास्थ्य का समर्थन करती है और सांस लेने के व्यायाम तनाव को कम कर सकते हैं और आंदोलन में सहायता कर सकते हैं। अपनी गति को नियंत्रित करके अपनी नसों को स्थिर रखें। बहुत ज्यादा गर्म या मसालेदार भोजन से बचें, क्योंकि वे असुविधा या बेचैनी बढ़ा सकते हैं। आज आप ऐसे साथी से मिल सकते हैं जिसका आप सपना देखा करते थे। यह व्यक्ति आप ही की तरह दिलचस्प और साहसी होगा। आप कुछ समय से इस तरह के व्यक्ति से मिलने की कोशिश कर रहे थे। प्रेम की चिंगारियां आप में रहेंगी और आप उस व्यक्ति के बारे में सोचते रहेंगे। उस व्यक्ति को धीमे से अपनी प्रेम रूपी भावनाएं व्यक्त करना न भूलें। आज आप अपने पेशेवर जीवन में एक तीव्र प्रेरणा महसूस कर सकते हैं, जो बढ़े हुए आत्मविश्वास और गहरी भावनात्मक अंतर्दृष्टि से प्रेरित है। आपका ईमानदार दृष्टिकोण दूसरों को चौंका सकता है, इसलिए चतुराई से काम लें। जबकि ऊर्जा के विस्फोट से अचानक उपलब्धियां मिल सकती हैं। थकान के क्षणों को नजरअंदाज न करें। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और संतुलित रहें। इस समय लोग आपके बेहतरीन विचारों को सुनने जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं। आपको अब उनसे जो भी बात मनवानी है, आप आसानी से मनवा सकते हैं। इसके लिए कोई कसर न छोड़ दें। अपनी अधिकार जताने की प्रवृत्ति को नियंत्रण में रखें, यह आपके खिलाफ जा सकती है। अपना दिमाग खुला रखें, आपको किसी करीबी से कोई अप्रत्याशित खबर मिल सकती है। आज अपने पाचन पर ध्यान दें और संतुलित आहार बनाए रखने का प्रयास करें। भावनात्मक तीव्रता शारीरिक तनाव को बढ़ा सकती है, इसलिए आराम करने के लिए समय निकालें। अपनी सांस या निचले शरीर में तनाव के संकेतों पर नजर रखें। स्थिर और स्वस्थ रहने के लिए मैग्नीशियम, प्रोटीन और विटामिन सी के साथ अपने स्वास्थ्य का समर्थन करें। आपके प्रेम संबंधों में काफी जटिलता आएगी और कई मुद्दों पर आपको आज ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। हालांकि आपको यह एहसास होगा कि इन मुद्दों पर ध्यान देने की वजह से आप में उच्च स्तर की समझ विकसित होगी और साथ ही साथ कुछ अनसुलझे पहलू भी स्पष्ट होंगे। यह आपको पारदर्शी संबंध बनाने की शक्ति देंगे। आप आत्मविश्वास और जोश से भरे हुए हैं, जिससे यह आपके करियर या पढ़ाई में आगे बढ़ने का एक बेहतरीन समय है। भावनात्मक रूप से जुड़ने की आपकी क्षमता टीम वर्क को बढ़ाती है, जबकि तीव्र मानसिक ध्यान आपको जटिल कार्यों से निपटने में मदद करता है। इस गति का उपयोग विस्तार उन्मुख रहने और स्पष्टता और उद्देश्य के साथ आगे बढ़ने के लिए करें। आज आप में कुछ करने और दूसरों को प्रभावित करने की इच्छा बनी रहेगी। आप मजबूत और पक्के फैसले ले पाएंगे और ऐसा करना का आपका समय बिल्कुल ठीक होगा। आप अपने पुराने कर्ज और एहसानों से भी मुक्त हो पाएंगे। आप अपनी शीघ्र विचार की क्षमता के कारण
किसी की जरूरत के समय मदद कर पाएंगे। इस बात पर ध्यान दें कि आज ऑफिस में कौन बीमार है और उनके द्वारा प्रयोग किए जा रहे टेलीफोन, लैपटॉप या दूसरे उपकरणों का प्रयोग करने से बचें। अगर आप ऐसा कर पाए तो आसानी से संक्रमण से भी बच सकते हैं। आप बहुत परोपकारी हैं और दूसरों का जितना ख्याल आप रखते हैं वह वास्तव में प्रशंसा के योग्य है, लेकिन न भूलें कि अपना ध्यान रखना भी जरूरी है। एक शुष्क पथक दैच के बाद आपके जीवन में प्यार के फिर से सक्रिय होने की संभावना है। कुछ समय से आपका प्रेमी आपकी अनदेखी कर रहा था, लेकिन अब वह अपने प्रयासों को दुगना करेगा ताकि इस अनदेखी की भरपाई हो सके। प्यार में आक्रामक ना हो, बल्कि उन पलों को याद करें जो कि आपके लिए इतने महत्वपूर्ण थे। आपको अतीत की शिकायतों और पछतावों को पीछे छोड़ देना होगा। आपके कार्य क्षेत्र का भाग्य आपके साथ चल रहा है और आपके पास काफी परियोजनाएं हैं। फिर भी आज एक नया अवसर आपको मिल सकता है जो कि आपके करियर के लिए काफी अच्छा रह सकता है। ये आपके कार्य क्षेत्र में आप पर अधिक जिम्मेदारी डालेगा। आप थोड़ा बदलाव चाहेंगे। आपको ये अवसर कार्यालय के भीतर उपलब्ध हो सकता है। इसके बारे में किसी भी जानकारी के प्रति सचेत रहें। हालांकि आपका वेतन उतना ही रहेगा। आप अंदर से डरे हुए से हैं, यह जान लें कि इन मुद्दों से घबराने की जरूरत नहीं है। इन वर्तमान समस्याओं के कई कारण हैं और इनके लिए दूसरे जिम्मेदार हैं, आप नहीं। ये छोटी बातें जल्दी ही सुलझ जाएंगी। अपने आप को राहत देने के लिए किसी मनोरंजक कार्यकलाप की योजना बनाएं। आज आपकी सहन शक्ति बहुत अधिक है, जिसे मजबूत नसों और स्थिर ऊर्जा का समर्थन प्राप्त है। सकारात्मक दृष्टिकोण आपकी जीवन शक्ति को बढ़ाता है।